अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसीर रुकनी सबक का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला सवाल देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है पहले सवाल में जेल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं लिखिए। वजाहत करना है कि कसीर रुकनी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कसीर रुकनी की पहचान क्या बताई गई थी कि उसमें जो भी मुतगय्यर है उस मुतगय्यर की कुव्वत मुस्बत होनी चाहिए और मुकम्मल अदद होनी चाहिए। मुकम्मल अदद हो सिर्फ बताया जाए कि मुकम्मल अदाद के गिरोह में से आती हो अगर मुतगय्यर की कुव्वत, तो वो क्या हो जाएगी, कसीर रुकनी हो जाएगी। मुतगय्यर की कुव्वत का मतलब यहाँ पर एक्स की कुव्वत 2 है, इसको मुतगय्यर की एक्स की कुव्वत 2 कहते हैं, यानी एक्स मुतगय्यर की कुव्वत दूसरी है। इसी को हमको देखना है कि अगर दिए गए सवाल में मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मल अदद है तब तमाम मुतगय्यर की, एक ही नहीं जितने बार मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है, चाहे एक ही किस्म का हो अलग अलग किस्म का हो, उसको हमको देखना रहेगा। और सबसे अहम चीज़ जो है, सवाल को आपको अगर कोई भी हर्फ नसबनुमा में है तो उसको शुमारकुंदा में करके देख लेना होगा, और अगर किसी हर्फ के ऊपर जज़र की अलामत लगी हुई हो तो उसको जज़र की अलामत हटा के देखना पड़ेगा कि इसकी कुव्वत कैसी दिखती है। तो पहला सवाल है वाई जमा 1/वाई। ये वाई नसबनुमा में है, अगर हम इसको शुमारकुंदा में ले जाएंगे तो इसको या करके हम लिख सकते हैं वाई जमा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी कुव्वत नफ़ी 1 हो जाएगी। यहाँ पर एक, जहाँ पर वाई की कुव्वत यहाँ पर 1 है लिखी नहीं है, लेकिन नफ़ी 1 रहेगी तो लिखी जाएगी। ये जो है कुव्वत जो है इसकी नफ़ी में है, इसलिए मुकम्मल अदद नहीं है। तो ये दी गई कसीर रुकनी जो है क्या है, दी गई इबारत कसीर रुकनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है। ये लिखना पड़ेगा वजाहत में, दी गई इबारत कसीर रुकनी नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं है तो उसकी मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है, और अगर है तो मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मल अदद है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं है क्योंकि तमाम मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है। ये वजह बनेगी। और अगर इबारत कसीर रुकनी रहेगी तो यहाँ से नहीं हट जाएगा, और यहाँ से मुकम्मल अदद इसमें भी नहीं हट जाएगा, और बाकी सब आंसर वही रहेगा। इसको भी अगर हम देखते हैं दूसरे को, 2 नफ़ी 5 जजर एक्स है, तो इसको अगर हम जजर को कुव्वत में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, 2 नफ़ी 5 एक्स की कुव्वत, जजरुल मुरब्बा रहता है तो कुव्वत 1/2 रहती है। जजरुल मकब रहेगा तो कुव्वत 1/3, और चौथा जजर रहेगा तो कुव्वत 1/4, पाँचवा जजर रहेगा तो 1/5। तो यहाँ पर कुव्वत जो है 1/2 आ रही है। 1/2 मुकम्मल अदद है, मुकम्मल अदद नहीं है। मुकम्मल अदद कितनी होती है, 0 1 2 3 4 5 लास्ट तक जहाँ तक अदद होती है। तो इसमें भी यही जवाब आएगा, सेम टू सेम जवाब यहाँ पर दोनों लाइन लिख दी जाएगी कि दी गई इबारत कसीर रुकनी नहीं है क्योंकि तमाम मुतगय्यर की कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसी तरह से इसका तीसरा है x² जमा 7x जमा 9। इसमें अगर देखते हैं, पहले x की कुव्वत 2 है, दूसरे x की कुव्वत 1 है। 2 और 1 जो है मुकम्मल अदद होती है, तो इसलिए लिखा जाएगा कि दी गई इबारत कसीर रुकनी है।
क्यों? अब क्यों आपको जानना है कसी रुकनी की तारीफ में अगर है तमाम, क्योंकि तमाम मतगैर की कुव्वत मुकम्मल अदद है। बस फ़र्क दोनों में यही है कि है और नहीं है, बस आपको पहचान लेना है कि है या नहीं है। इसमें देखिए सेम टू सेम है, उसी की तरह से है। 2m² जमा 7m नफी 5, उसमें x था मतगैर, इसमें m है, इसमें भी वही है। इसमें तमाम मतगैर की कुव्वत क्या है? मुकम्मल अदद है, 2 है और 1 है, और यहाँ पर 0 अगर ले लेते हैं तो ये आपका सेम टू सेम जवाब, ये वाला जवाब जो है यहाँ पर 2 लाइन में आपको लिख देना रहेगा। और ऐसे ही 10 है 5वां, इसमें भी 10वीं कल हमने इसके लिए देखा था, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 10 ज़रब x की कुव्वत 0। x की कुव्वत 0 है, इसका मतलब ये मुकम्मल अदद है, तो इसको भी लिखेंगे दी गई इबारत क्या है? कसीर रुकनी है। क्योंकि कि तमाम कुव्वत मुकम्मल अदद है। मतगैर की कुव्वत, या कुव्वत कहा जाए, कुव्वत का मतलब मतगैर की कुव्वत। इस तरह से आपका पहला सवाल खत्म हो जाता है। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दर्जेल हर कसी रुकनी में m की कुव्वत 3 का जरीब लिखिए। हमको क्या करना है? जो भी कसी रुकनी दी गई है उसमें m की कुव्वत 3 वाला रुकन ढूंढना रहेगा, और उससे कौन सी अदद से जरब किया गया है उसको जरीब कहते हैं। जरीब का मतलब है जैसे 5x लिखा हुआ है तो ये 5 जो है x का जरीब कहलाएगा। 5x की कुव्वत 2 है तो ये x² का जरीब कहलाएगा। तो हमको क्या करना है? x की कुव्वत 3 का जरीब लिखना है। तो पहली कसी रुकनी सिर्फ दी गई है कितना? m की कुव्वत 3, यानी m की कुव्वत 3 वाला रुकन है, इसके पास कोई अदद नहीं लिखी गई। तो जब किसी हर्फ के पास कोई अदद नहीं लिखी रहती है तो आपको ये जानना होगा कि उसका जरीब 1 होता है, और कुव्वत भी नहीं लिखी रहती तो उसकी कुव्वत भी 1 होती है, मतगैर की कुव्वत 1 होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे m की कुव्वत 3 का जरीब बराबर कितना है? 1। अब इसमें ढूंढेंगे m की कुव्वत 3 वाला रुकन कौन सा है? ये वाला रुकन है। इसमें कितने से जरब है? जजर 3 से, और अलामत नफ़ी है। अगर अलामत नफ़ी रहेगी तो अलामत लिखना ज़रूरी रहेगा, और नहीं जमा रहेगी तो अगर जमा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे m की कुव्वत 3 का जरीब बराबर नफ़ी जजर 3 माइनस √3। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं, आप लोग ऊपर नीचे लिखिएगा ब्लैक बोर्ड पर, हम आजू बाजू में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे m की कुव्वत 3 वाला रुकन पहला ही है, और दूसरा 2 कुव्वत वाला है, 1 कुव्वत वाला है, उसको हमको नहीं देखना है। अब m की कुव्वत 3 में कितने से जरब है? बाहर पहले कितनी अदद लिखी हुई है? ये अलामत के साथ 2/3 नफ़ी 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे m की कुव्वत 3 का जरीब बराबर कितना हो जाएगा? -2/3। अभी दूसरे सवाल के बाद हमने तीसरा सवाल छोड़ दिया है। हमारी समझ से तीसरा सवाल से पहले चौथा सवाल होना चाहिए था, फिर उसके बाद तीसरा सवाल होना चाहिए था, इसलिए हम पहले चौथा सवाल करवा रहे हैं, फिर तीसरा सवाल भी कराएंगे, लेकिन पहले हम चौथा सवाल देख लेते हैं। कहा गया है दर्जेल हर कसी रुकनी का दर्जा लिखिए। कल हमने दर्जा बताया था
आपको अब ये नहीं पहचानना कि ये कसी रुकनी है कि नहीं। यहाँ पर ये लिखा गया है कि कसी रुकनी है, तो कसी रुकनी का दर्जा कितना है। हमने कल बताया था कि किसी भी अलजबरी इबारत नहीं, अब हमको कसी रुकनी बताना है। कसी रुकनी में मतगैर की जो सबसे बड़ी कुव्वत रहेगी उसको हम दर्जा कहेंगे। तो पूरी कसी रुकनी को हम देखेंगे, उसमें जितने भी मतगैर हैं उसकी सबसे ज़्यादा कुव्वत कितनी है वो हमारा क्या हो जाएगा, दर्जा कहलाएगा। जब एक मतगैर वाली कुव्वत रहेगी तब, और 2 वाली रहेगी तो एक रुकन में जितने भी मतगैर हैं उनकी तमाम कुव्वतों का मजमुआ जो होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा उसको लिया जाएगा। तो इसमें आपको एक मतगैर वाली कुव्वत वाली भी कसी रुकनी दी गई है और 2 मतगैर वाली 2 कसी रुकनी दी गई है एक। तो उसको हम देखेंगे। तो पहला है आपका 5 जजर 5, जजर 5 लिखा जाए, या इसी के साथ में जो दूसरा लिखा गया है x की कुव्वत 0 लिख दी जाती है, तो इसका दर्जा जो है 0 हो जाएगा। अगर कोई भी अदद रहेगी, चाहे जजर 5 है, नफी 5 है, जो भी रहेगी, सिर्फ खालिस अदद रहेगी, चाहे वो नातिक अदद हो, गैर नातिक अदद हो, या कसर हो, मुकम्मल अदद हो, सही अदद हो, कुछ भी हो, अगर वो खालिस अदद है, लिखी हुई है, उसका दर्जा जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि x की कुव्वत 0, तो देख करके सिर्फ x की कुव्वत 0 वाला रुकन है तो लिखेंगे दर्जा बराबर 0। या ये लिख सकते हैं कि x की कुव्वत 0 कसी रुकनी का दर्जा 0 है। यहाँ पर x की कुव्वत 2 है, इसमें सबसे बड़ी कुव्वत 1 ही है, तो इसका दर्जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें चौथे में एक जहाँ पर 10 कुव्वत दी गई है, एक में m है ही नहीं, तो सबसे बड़ी कुव्वत जो है कितनी हो जाएगी, 10, तो इसका दर्जा हो जाएगा बराबर 10। फिर इसके बाद अगला सवाल है, छठा सवाल इसमें 7y नफी y कुव्वत 3 जमा y कुव्वत 5। तो हम यहाँ पर 5 कुव्वत है, 3 कुव्वत है, 1 कुव्वत है, तो सबसे बड़ी कुव्वत कितनी हो जाएगी, 5, तो इसका दर्जा हो जाएगा, इस कसी रुकनी का दर्जा बराबर, इस तरह से नीचे भी लिख सकते हैं कि इसका दर्जा कितना है, 5। अब यहाँ पर ये देखिए कि 1 से ज़ायद मतगैर वाली कसी रुकनी है, तो इसमें जितने भी मतगैर एक रुकन में शामिल हो गए, यहाँ 3 रुकन है, 1 रुकन, 2 रुकन और 3 रुकन। पहले रुकन में 3 मतगैर हैं, x y z, सबकी कुव्वत नहीं लिखी गई है, इसका मतलब 1 1 है, 1 जमा 1 जमा 1, ये 3 हो जाएगा। इसमें 2 मतगैर हैं, 1 जमा 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसमें 1, तो सबसे ज़्यादा कुव्वत कितनी हो जाएगी, 3 बन रही है, तो इसका दर्जा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर इसमें 2 मतगैर इस्तेमाल हुए हैं, तो यहाँ पर पहले मतगैर की कुव्वत 3 है और दूसरे की 7 है पहले रुकन में, तो 3 जमा 7 हो जाएगा, ये बराबर 10 हो जाएगा। दूसरा मतगैर है m और n है, m की कुव्वत 5 है, 5 जमा n है तो 1 कुव्वत हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, और ये mn है तो 1 1 करके 2 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कुव्वत किस रुकन की आई, ये पहले रुकन की आई, तो ये जो पहला रुकन है उसकी कुव्वत जितनी बन रही है सब मिला करके, तो इसका दर्जा 10 हो जाएगा। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। इसका तीसरा सवाल देखेंगे हम, दर्जेल मालूमात की बिना पर x मतगैर का इस्तेमाल करके हर एक कसी रुकनी लिखी। हमको क्या दिया गया है, मतगैर दिया गया है x, और उसके साथ शर्त लगाई गई है कि इतने कुव्वत वाला और 1 रुकनी, 2 रुकनी, सही रुकनी लिखना है। तो हम पहला है दर्जा 7 वाली 1 रुकनी लिखना है। हमको मतगैर क्या इस्तेमाल करना है, x, और इसकी कुव्वत कितना रखना है, 7, और यहाँ पर आज़ादी है आपके लिए, कुछ भी लिख सकते हैं।
अगर सिर्फ यही लिख दिया गया x की कुव्वत 7, तो ये एक रुकनी जो है 7 दर्जे वाली हो जाएगी। और इसमें आंसर नहीं दिया गया होगा, इसमें आंसर कुछ भी हो सकता है। या अगर हम इसको लिख दें 2x की कुव्वत 7 तो भी सही रहेगा। या कोई भी अदद, यहाँ पर कोई भी अदद लेकर के हम लिख दें, नफ़ी वाली, जमा वाली, बटे वाली, कोई भी, तो हमारा कसीरुकनी सही रहेगा। फिर कहा गया है, दूसरा सवाल है दर्जा 35 वाली 2 रुकनी, एक बार x की कुव्वत 35 होनी चाहिए। इसके पहले कोई भी जरीब लगाया जा सकता है और जमा या नफ़ी करके कोई एक रुकन लिखा जा सकता है। कोई एक रुकन में आप x की कुव्वत 34 लिख सकते हैं, x की कुव्वत 32, x की कुव्वत 5, 6, 8, 10, 20, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ अदद भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 1-2 लिख देते हैं, मिसाल आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2, 3 x की कुव्वत 35 जमा x की कुव्वत 10, ये हो जाएगी। या इस तरह से लिख सकते हैं कि नफ़ी 8 x की कुव्वत 35, ये ज़रूरी है, ये वाला रुकन जो है हमारा, जो यहाँ पर हमने लिखा है x की कुव्वत 35, वो ज़रूरी है। उसके बाद आप सिर्फ आदत लिख दो या x की कुव्वत और कोई लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, चलेगा। बस ये जो है आपका होना ज़रूरी है। इसके अलावा जितना भी रुकन लिखा गया है उतना ही लिखना है, यानी कि एक बार प्लस करके कुछ लिख देना है, कोई एक रुकन लिख देना है, या माइनस करके लिख देना है, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। फिर तीसरा इसका है दर्जा 8 वाली सह रुकनी। आपको x मत का इस्तेमाल करना है, x लिखा जाएगा और इसका दर्जा कितना होना चाहिए, 8, यानी कि ये आपको एक कसीर रुकनी लिखना है जिसका दर्जा 8 होना चाहिए। अब वो सह रुकनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी कोई आदत हो सकती है, प्लस माइनस करके एक रुकन यहाँ लिखा जाएगा, x की कुव्वत 8 से कम वाला, और प्लस एक रुकन यहाँ और लिखा जाएगा, x प्लस या माइनस दोनों में लिखा जा सकता है, चाहे प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए। और x की कुव्वत जो यहाँ लिखी जाएगी उससे कम लिखी जाएगी, या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 8 से कम रहनी चाहिए। तो इसको हम एक मिसाल लेकर लिख देते हैं, 4x की कुव्वत 8 नफ़ी 3/2 x की कुव्वत 4 जमा 5। या अब इसी को बदला जा सकता है, ये पूरा बदला जा सकता है। कोई इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं। ये वाला रुकन भी पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी मकाम पर हो सकता है, लेकिन ये x की कुव्वत 8 वाला रुकन जो है वो तीनों में से कोई एक जगह पर रहना ज़रूरी है। आप कुछ भी बना सकते हैं, इसका आंसर एक ही सब आंसर नहीं आएगा, इसके लातादाद आंसर आएंगे। आप कोई भी अदद, कोई भी कुव्वत जो 8 से कम हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कसीर रुकनी है, इसको ध्यान में रखना है कि कुव्वत माइनस में नहीं होगी और कुव्वत बटे में नहीं होगी। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल आप लोग कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।